अमीर ससुराल की खुले में टॉयलेट करने की गंदी आदत। शाम का वक्त मुंबई के सबसे पॉश एरिया में विशाल सक्सेना का आलीशान वाइट बंगलो रोशनियों से चमक रहा है। घर के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी है। ढोल, शहनाई और बैंड बाजा जोरों से बज रहा है। करण शेरवानी में अपनी दुल्हन प्रिया को लेकर मेन गेट पर आता है। प्रिया खूबसूरत लाल लहंगे में नजरें झुकाए खड़ी है। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। करण और मैं एक नया सफर शुरू कर रहे हैं। कितना खूबसूरत ससुराल मिला है मुझे, बिल्कुल महल जैसा। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। आओ प्रिया बेटी आओ, ये तुम्हारा नया घर है। तुम्हारे आने से हमारे सक्सेना खानदान की शान और बढ़ गई है। देखो विशाल जी, हमारी बहू चांद का टुकड़ा लग रही है। हाँ सुषमा, हमारी प्रिया तो लक्ष्मी है। आज से ये हमारे घर की रानी है। इसे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी। अभी ये बातें चल ही रही थीं, तभी पड़ोसी विनोद और उसकी बीवी घर में आते हैं। अरे सुषमा जी, मुबारक हो। बहू तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतना बड़ा घर बनवा लिया और अभी तक। तभी विनोद बोलते बोलते रुक जाता है। सब लोग उसे घूर कर देखते हैं। तभी सुषमा विनोद की बात काट कर कहती है, अरे विनोद जी, क्या बात है, आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए ना, आप आइए बैठिए ना। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखो मेरी नई बहू कितनी प्यारी है। हम तो बस ये कहने आए थे कि आपका घर तो जन्नत से कम नहीं है, पर कभी कभी वो काम भी करवा लेना सुषमा बहन, वरना बहू को बहुत दिक्कत होगी। तभी प्रिया पड़ोसियों की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और सुषमा से कहती है, माँ जी, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये लोग? उफ, आई एम सो कंफ्यूज्ड। माँ जी बताओ ना, मुझे किस चीज़ से दिक्कत होगी? अरे कुछ नहीं बेटी, वो बस तारीफ कर रहे हैं। चल बेटी अंदर चल, गृह प्रवेश की रस्म अदा करनी है, और वैसे भी यहाँ खड़े खड़े टाइम निकलता जा रहा है। तभी प्रिया अंदर जाती है। अंदर भी घर उतना ही शानदार और साफ दिखता है। प्रिया बहुत खुश होती है और सुषमा से कहती है, माँ जी आपका घर कितना साफ सुथरा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई घर इतना परफेक्ट हो सकता है। हाँ बेटी, सफाई का तो हम बहुत ख्याल रखते हैं। हमारा घर हमेशा चमकता रहता है। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठ जाती है, फ्रेश और खुश। वो पूरे घर में घूमती है, फिर वो किचन की तरफ जाती है। फिर उसे बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है। वो अपने कमरे का अटैच्ड बाथरूम देखती है, पर वहाँ कोई टॉयलेट सीट नहीं थी, सिर्फ एक नाली थी। ये क्या? मेरे कमरे में तो वेस्टर्न टॉयलेट सीट नहीं है, शायद दूसरे बाथरूम में होगा। प्रिया घर के दूसरे हिस्सों में देखती है। उसको कहीं भी कोई प्रॉपर मॉडर्न टॉयलेट नहीं मिलता। हर बाथरूम में सिर्फ एक नाली और पानी की बाल्टी है। ये कैसा अमीर घर है? इतना बड़ा घर है पर एक भी ढंग का टॉयलेट नहीं है। अब क्या करूं? प्रिया को बहुत जोर से बाथरूम आती है। वो परेशान होकर बाहर आती है। तभी उसे घर के पिछले आंगन से कुछ आवाजें आती हैं। वो डरते डरते वहां जाती है। प्रिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ससुर विशाल, सास सुषमा और घर के बाकी लोग लाइन से आंगन में बैठे हैं और खुले में पॉटी कर रहे हैं। हर किसी के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है और पॉटी की जा रही है। तभी बदबू से प्रिया का सर घूम जाता है। अरे बाप रे, ये क्या देख रही हूं मैं? ये कैसा संस्कार है? इतना बड़ा महल जैसा घर है, लेकिन ये लोग खुले में पॉटी कर रहे हैं। कहाँ फंस गई मैं? मेरे तो होश उड़ गए। अरे प्रिया बेटी, आ गई तुम। देखो हमारे परिवार की पुरानी परंपरा है। खुले में पॉटी करने का जो एहसास है वो बंद कमरों में कहाँ। यहाँ हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते थे। और अब तू आ गई है बेटा, अब से तुम भी ऐसे ही करना। हाँ बेटी, हमने घर में 10 एसी लगवाए हैं, 5 गाड़ियां हैं, पर टॉयलेट एक भी नहीं बनवाया। खुले आसमान के नीचे बैठकर जो ताज़ा एहसास होता है, उसका मज़ा ही अलग है। यहाँ हमारा डाइजेशन भी ठीक रहता है। पप्पा जी, ये कोई परंपरा नहीं, ये तो बीमारी को दावत देना है। गांधी जी ने भी कहा था, स्वच्छता ही सेवा है। इतना पैसा है आपके पास, लेकिन थोड़ी सी अकल नहीं। पूरी जगह इतनी गंदी कर दी है आप लोगों ने, और ये बदबू, ओह। भाभी, अब शादी से पहले गांव में नहीं रही हो क्या? ये तो हमारा मॉर्निंग रिचुअल है। हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही करते हैं। मॉर्निंग रिचुअल? ये कोई रिचुअल नहीं, ये तो शर्मनाक है। आप लोग शहर के सबसे अमीर लोग हैं और आपका ये हाल है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? तभी प्रिया को घिन और बदबू से उल्टी आने लगती है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है।
कुछ टाइम बाद प्रिया अपने रूम में अपने सारे कपड़े एक बड़े से बैग में पैक कर रही थी और इस घर से जाने की तैयारी में थी। प्रिया, क्या हुआ? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? करण, तुम्हें पता है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तुम्हारे पापा, माँ और भाई खुले में गंद मचा रहे हैं। छी, अब कैसे बताऊं? अच्छा, वो तो हमारी पुरानी आदत है। घर में हम टॉयलेट नहीं बनवाते। माँ कहती हैं नेचुरल चीजों को नेचुरल तरीके से करना चाहिए। तुम भी एडजस्ट हो गई होगी। एडजस्ट? तुम मजाक कर रहे हो। मैं इस गंदी जगह पर एक पल नहीं रुकूंगी। तुम लोग अमीर हो पर तुम्हारी सोच गरीब है। मैं तो वापस जा रही हूँ अपने माँ बाप के पास। प्रिया अपना बैग उठाती है और उसमें कपड़े भरने लगती है। प्रिया, रुको, ये क्या कर रही हो? शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और तुम वापस जा रही हो। लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो सही है। लोग कहेंगे कि सक्सेना परिवार के पास घर तो महल जैसा है, पर उनकी सोच गटर जैसी है। मैं तभी वापस आऊंगी जब इस घर में कम से कम 5 मॉडर्न टॉयलेट्स बन जाएंगे। तभी शोर सुनकर सुषमा जल्दी जल्दी रूम में आती है। तभी वो देखती है प्रिया अपना बैग लेकर घर से जा रही है। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? बैग क्यों पैक कर रही हो? दुल्हन पहले ही दिन घर छोड़कर चली गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। माँ जी, बदनामी तो आपकी अभी भी हो रही है। जब पड़ोसी विनोद जी और मीरा जी आपको देखते होंगे तब भी आपकी बदनामी होती होगी। सफाई बहुत जरूरी है और आप लोगों ने तो इसे मजाक बना दिया है। मेरी सेहत खराब हो जाएगी यहाँ रहकर। प्रिया बैग उठाए घर के मेन गेट की तरफ जाती है। करण और सुषमा उसके पीछे जल्दी जल्दी जाते हैं। पड़ोसी विनोद और मीरा छत पर खड़े ये सब देख रहे थे। तभी वो दोनों ये सब देखकर कहते हैं, देखो मीरा, मैंने कहा था ना, ये सक्सेना परिवार बड़े लोग हैं, पर उनकी आदत। दुल्हन तो पहले ही दिन भाग गई। अब देखना तुम क्या होता है। हाँ, अब इनकी इज्जत पूरे मोहल्ले में उतर जाएगी। ऐसे अमीर होने का क्या फायदा जब गंदा रहना ही पसंद हो। अरे प्रिया बेटा, रुको, कहाँ जा रही हो? हमारी इस एरिया में बहुत इज्जत है, ऐसे खराब कर रही हो। चलो अंदर। क्यों पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? पप्पा जी, आपको अपनी इज्जत का ख्याल तब करना चाहिए था जब आप हर सुबह खुले में बैठ जाते थे। अगर आपको सफाई पसंद नहीं तो मैं आपके घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। प्रिया घर से निकल जाती है। करण परेशान होकर उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर सुषमा उसे रोक लेती है। रुक जाओ करण, जाने दो उसे। हम देख लेंगे क्या कर लेगी वो। क्या कर लेगी? हमारी इज्जत का फालूदा कर देगी। पूरा मोहल्ला हंसी उड़ा रहा है। सुषमा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही इस गंदी आदत को बनाए रखा। 2 दिन बाद सक्सेना हाउस में सब उदास और परेशान है। घर में खाना भी ठीक से नहीं बना है, क्योंकि प्रिया के बिना कोई खुश नहीं है। घर में अभी भी हल्की बदबू आ रही है। बेटा, कुछ खा लो। कब तक ऐसे भूखे रहोगे? माँ, कैसे कहूँ? जब मैं पिछले आंगन से गुजरा तो मुझे उल्टी आ गई। वो बदबू अभी भी मेरे नाक में है। प्रिया भाभी सही कह रही थी। बस, अब और नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया है, आज से इस घर में कोई भी खुले में पॉटी नहीं करेगा और हम सबसे मॉडर्न और साफ सुथरे टॉयलेट्स बनवाएंगे। लेकिन विशाल जी, हमारी परंपरा। सुषमा, परंपरा वो होती है जो सही हो। जो गलती हो उसे बदलना ही असली परंपरा है। मैंने आर्किटेक्ट्स को बुला लिया है, कल से काम शुरू होगा। अगले 2 हफ्ते घर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। पूरा परिवार मिलकर काम करता है। मॉडर्न कमोड्स, टाइल्स और वॉश बेसिन लगाए जाते हैं। घर में 5 नए टॉयलेट्स बनाए जाते हैं। 1 महीने बाद प्रिया अपने घर में बैठी उदास है। उसके फोन पर करण का वीडियो कॉल आता है। प्रिया, देखो हमारे घर में अब क्या बन गया। करण फोन कैमरा घुमाता है। प्रिया देखती है कि अब सक्सेना हाउस में 5 चमकते हुए मॉडर्न टॉयलेट्स हैं। हर टॉयलेट में फ्रेश सेंट और सबसे अच्छी फिक्सचर्स लगे हैं। करण, ये सच में तुम्हारे घर में बने हैं? माँ जी और पापा जी ने मान लिया? हाँ प्रिया, माँ और पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो दोनों अब खुद टॉयलेट यूज करते हैं और घर को साफ रखते हैं। प्लीज वापस आ जाओ प्रिया, अब तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा है जैसा तुम चाहती थी। प्रिया अपनी मम्मी पापा को बताती है और खुशी खुशी सक्सेना हाउस की तरफ चल पड़ती है। कुछ टाइम बाद सक्सेना हाउस के गेट पर प्रिया पहुंचती है। सुषमा, विशाल और करण उसे लेने आते हैं। प्रिया बेटी, हमें माफ कर दो। तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। हमारा घर तो बहुत अमीर था, पर हमारी सोच गरीब थी। तुमने हमें असली अमीरी का मतलब समझाया कि सफाई और अच्छी आदत ही सबसे बड़ी दौलत है।
हाँ बेटी, अब हमारा घर सच में महल लग रहा है। अब तो हमने गार्डन में भी खाना खाना बंद कर दिया है। अब डिनर टेबल पर खाते हैं। प्रिया मुस्कुराते हुए सुषमा और विशाल के पांव छूती है और उन दोनों से कहती है, माँ जी, पापा जी, माफी की क्या जरूरत है। आप लोगों ने मेरी बात मानी, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। उसके बाद प्रिया घर में जाती है। पूरा घर चमक रहा होता है। प्रिया घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सब लोग प्रिया के आने पर दिल से खुश हो गए थे। उसके बाद प्रिया अपने परिवार के साथ सुकून से उस घर में रहने लगती है। काली गोरी मोटी पतली अनोखी बहू का ससुराल। घर के बाहर ढोल और शहनाई बज रही है। चारों बेटे अपनी दुल्हनों के साथ खड़े हैं। सुषमा आरती की थाली लिए थोड़ा घबराई हुई खड़ी है। विशाल जी, मेरा दिल धक धक कर रहा है। मैंने कहा था एक एक करके शादी करो, पर ये चारों तो पूरा अजूबा घर ले आए हैं। अरे सुषमा, थोड़ा सब्र रखो। देखो तो सही, हमारे बेटों के चेहरों की खुशी। सब एक से बढ़कर एक हैं। एक से बढ़कर एक। विशाल जी, वो देखो करण की पसंद रोली। इतनी मोटी है कि लगता है घर का सारा राशन पहले दिन ही खत्म हो जाएगा। और रोनी की चुटकी, बेचारी इतनी पतली है कि ढोल की आवाज से ही कहीं उड़ न जाए। माँ, आरती तो कीजिए। रोली को भूख लग रही है। रास्ते में इसने 2 बार गाड़ी रुकवाकर नाश्ता किया है, फिर भी कह रही है कि कमजोरी हो रही है। सुषमा माँ जी, वो रास्ते में थोड़ा मोशन सिकनेस हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कुछ खा लूंगी तो थोड़ा भारी भारी महसूस होगा। जल्दी अंदर चलिए, मुझे किचन की खुशबू अभी से खींच रही है। अरे हाँ, आजा बहू आजा। अब तो ये तेरा ही घर है, जितना खाना है खा लेना। उसके बाद सब लोग अंदर चले जाते हैं। सारी बहुएं अब लाइन से अपने पतियों के साथ खड़ी थीं और सुषमा उन सबको घूर घूर कर देख रही थी। अरे अमित बेटा, तुमने तो कहा था लड़की नैन नक्श वाली है, ये तो बिल्कुल काली है। लोग कहेंगे सक्सेना परिवार में ग्रहण लग गया है। माँ जी, रंग तो सिर्फ चमड़ी का होता है, मेरा दिमाग बिल्कुल सुपर HD चलता है। मैंने सुना है विशाल पापा के ऑफिस का कोई टैक्स का पुराना मसला चल रहा है। मैंने लैपटॉप निकाल लिया है, मैं अभी सॉल्व करती हूँ। माँ, श्यामा ने लॉ और IT दोनों किया है। इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। अब आप देखना, ये पापा के ऑफिस के सारे काम संभाल लेगी। और मेरी गोरी को देखिए माँ, बिल्कुल कांच की गुड़िया जैसी गोरी। माँ, आपको गौरी तो पसंद आई ना? हेलो सुषमा माँ जी, प्लीज थोड़ा AC ऑन करवा दीजिए ना, मुझसे गर्मी में बिल्कुल नहीं रहा जाता। माँ जी, क्या आपने मेरे कमरे में कर्टन्स लगवाए हैं? मेरी स्किन को डायरेक्ट लाइट पसंद नहीं है। तभी ये सुनकर चुटकी पतली बहू फौरन से गौरी की तरफ देखती है और उसे कहने लगती है, पर्दे, गौरी दी रुकिए, मैं अभी मिनटों में सारे पुराने पर्दे उतार कर नए लगा देती हूँ। शुक्र है कोई काम मिला, कब से खड़े खड़े में बोर हो गई थी। उसके बाद चुटकी भागती हुई जाती है और तेजी से गौरी के रूम में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो जल्दी से पर्दों को चेंज कर देती है और वापस आ जाती है। गौरी दी, कर दिए मैंने आपके रूम के सारे पर्दे चेंज। अब वहाँ आप आराम से लेट जाना। अब और कोई काम है तो मुझे बताओ ना, मुझसे काम करे बिना रहा नहीं जाता। अरे बाप रे विशाल जी, ये लड़की है या तूफान? मेरे तो सर में चक्कर आ रहे हैं। आज का दिन ऐसे ही गुजर जाता है। रात हो जाती है और फिर अगले दिन चारों बहू का असल नाटक शुरू होता है। सुबह सुबह रूली किचन में घुस जाती है, बहुत सारे मूली के पराठे बनाने लगती है। तभी उसे देखकर सुषमा उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, इतने सारे पराठे? रोली बेटा, घर में कोई बारात नहीं आई है। अरे ये तू क्या कर रही है? इतने पराठे तो हमने आज तक नहीं बनाए और तू आते ही काम में लग गई। माँ जी, मैं तो बस ट्रायल कर रही हूँ। मैंने सोचा पापा जी के लिए मूली के, करण के लिए आलू के और आपके लिए पनीर के स्पेशल पराठे बनाऊं। और ये जो साइड में है, ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा है। अरे बाप रे बहू, लगता है ये तो घर का सारा राशन एक दिन में ही खत्म करेगी। सबके लिए पराठे बना रही है ठीक है, पर अपने लिए इतने सारे पराठे? हुफ, अरे अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रख बहू। अभी ये बातें चल रही थीं, तभी चुटकी जल्दी से वहां पर झाड़ू पोछा लेकर आती है। माँ जी पीछे हटिए, फ्लोर पर आटा गिरा है, मैं अभी चमका देती हूँ। यहाँ आटा गिरा हुआ बहुत गंदा लग रहा है। तभी चुटकी इतनी तेजी से वहां पर पोछा लगाती है कि सुषमा गिरते गिरते बचती है। तभी वो चुटकी से कहती है, अरे क्या कर रही है बहू, अभी मैं गिर जाती। अरे आराम से काम कर, तू हमेशा इतना जल्दी में क्यों रहती है? तभी श्यामा जो सोफे पर बैठी हुई थी, वो रोली से कहती है, माँ जी फिक्र न करे, मैंने फ्लोर टाइल्स की एंटी स्किड कोटिंग का ऑर्डर दे दिया है, अब कोई नहीं गिरेगा।
और हाँ रोली, तेल कम इस्तेमाल करो, बजट से बाहर जा रहा है। तभी गौरी जो किचन के पास खड़ी थी वो सुषमा से कहती है, माँ जी प्लीज रोली से कहें कि तड़का ना लगाएं, इसकी स्मेल मेरे बालों में बैठ जाएगी। मैंने अभी एक्सपेंसिव शैम्पू किया है और माँ जी वैसे भी इसके स्मोक से मेरा सर घूम रहा है, प्लीज कहिए ना तड़का ना लगाएं। अपनी चारों बहुओं की बातें सुनकर सुषमा का दिमाग चकरा जाता है। वो अपनी सभी बहुओं को देखती है और उन्हें देखकर सोचने लगती है, अरे बाप रे, काश मेरे चारों बेटे थोड़ा सोच समझकर शादी कर लेते तो मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। मेरी तो सुनी नहीं और ले आए 4 नमूनी बहुएं। हद ही है, अब मुझे इन सब के साथ एडजस्ट ही करना होगा। कुछ टाइम बाद लिविंग रूम में पड़ोसन विमला और पुष्पा आई हुई हैं। सुषमा उन्हें चाय पिला रही है और वो सब बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। अरे सुषमा, हमने सुना तेरे चारों बेटों ने यूनिक कलेक्शन इकट्ठा किया है। एक बहू तो इतनी भारी है कि लगता है सोफा अभी टूट जाएगा। और वो काली वाली बेचारी को तो अंधेरे में ढूंढना पड़ता होगा। और ये गोरी बहू, इसे तो सिर्फ कांच के शोकेस में सजा कर रखना चाहिए। क्या बताऊं बहनों, बस बेटों की जिद के आगे हार गई और ये अलग अलग टाइप की बहू लेकर आ गई। अब क्या कर सकते हैं, अब मेरे बेटों की ही पसंद ऐसी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। चारों बहुएं पीछे खड़ी ये सब सुन रही होती हैं। रोली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। बहनों, रोना नहीं है, इन पड़ोसियों को बताना है कि हम सक्सेना परिवार की कमजोरी नहीं ताकत हैं। अब हम सब मिलकर वो करेंगे कि सबको पता चल जाएगा हम क्या चीज है। कुछ दिन बाद विशाल जी की रिटायरमेंट पार्टी थी। घर में 200 लोग आने वाले थे। तभी अमित भागता हुआ आता है और विशाल से कहता है, पापा माँ, हलवाई का फोन आया है, उनकी पूरी टीम को फूड पॉइजनिंग हो गई है, खाना नहीं आएगा। अरे आप क्या करेंगे, हम घर में 200 मेहमान आने वाले हैं और इतनी जल्दी खाना भी कहीं से नहीं मंगवा सकते क्योंकि पहले से ऑर्डर देना पड़ता है। पापा अब क्या होगा? क्या बेटा, ये क्या कह रहा है? अरे 200 लोग बस आने ही वाले हैं और अगर खाना नहीं आया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मैंने कहा था ये चारों बहुएं घर के लिए सही नहीं है। आज पूरे शहर में हमारी बेइज्जती होगी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आज हमारी सबके सामने नाक कट जाएगी। तभी श्यामा आगे आती है और सुषमा का हाथ पकड़ती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज आप रोना बंद कीजिए। हम बताएंगे कि हमारी खूबियाँ क्या हैं। आप चिंता छोड़ दो, हम सब मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। चुटकी, तुम्हारे पास 45 मिनट है। घर की डेकोरेशन और टेबल सेटिंग ऐसे करो कि लोग देखते रह जाएं। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए देर नहीं करनी चाहिए। आप सब बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, घर की सजावट के सारे काम संभाल लूंगी। सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। बस मैं अभी जाती हूँ और काम शुरू करती हूँ। रोली, 200 लोगों का खाना बनाना है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चलो हम दोनों मिलकर किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं। आज मैं बताती हूँ कि ये मोटी जब किचन में उतरती है तो क्या होता है। सुषमा माँ जी, बस आप देखती जाइए। अब सबके लिए ऐसा खाना बनेगा कि लोग हफ्तों तक उसे याद रखेंगे। और हाँ गौरी, तुम्हारी स्किन की फिक्र छोड़ो और मेहमानों को ऐसे हैंडल करो कि उन्हें पता ना चले कि पीछे क्या हो रहा है। ओके, मैं अपनी ग्लैमर और बातों से सबको उलझा कर रखूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि अभी तक खाना नहीं बना है। जब मैं सबको प्यारी प्यारी बातों में उलझाऊंगी तब तक खाना बनकर रेडी भी हो जाएगा। उसके बाद सारी बहुएं अपना अपना काम करने चली जाती हैं। कुछ टाइम बाद सब मेहमान घर पर आ जाते हैं। पूरा घर चमक रहा था और चुटकी ने डेकोरेशन भी कमाल करी थी। सब गेस्ट्स हैरान होकर डेकोरेशन को देख रहे थे। तभी विशाल जी के दोस्त उनसे कहते हैं, अरे वाह भी वाह, क्या डेकोरेशन करवाई है आपने विशाल जी। इतनी अच्छी डेकोरेशन है, देखकर दिल खुश हो गया है। आप एक काम करना, इवेंट के बाद उस डेकोरेशन वाले का नंबर मुझे भी देना। मैं भी उससे अपना घर डेकोर करवाऊंगा इवेंट पर। अरे मुकेश भाई, ये डेकोरेशन किसी और ने नहीं बल्कि मेरी बहू ने खुद अपने हाथों से करा है। अरे बहुत हुनरमंद है मेरी बहू, ये सब कुछ उसने ही संभाला है। अरे वाह, यकीन नहीं हो रहा ये सब कुछ आपकी बहू ने करा है। वाह भी वाह, सच में आप बहुत खुशनसीब हैं विशाल जी, जो आपको इतनी समझदार बहू मिली है। अरे हमारी बहू तो उठकर पानी भी नहीं पीती। विमला और पुष्पा इतनी अच्छी डेकोरेशन देखकर शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि ये सब सुषमा की बहू ने किया था। उसके बाद पार्टी में सबके लिए खाना लग जाता है जो रोली और गौरी ने मिलकर बनाया था। खाना बहुत ही अच्छा बना था, इसलिए पार्टी के सब लोग खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे विशाल जी, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। अब ये मत कहना कि ये सब भी आपकी बहू ने बनाया है। एक काम करिए,
जिस केटरिंग से ये खाना बनवाया है उसका नंबर मुझे दे दीजिए। अरे कहना तो पड़ेगा ना भाई साहब, सच में सारा खाना मेरी बहुओं ने मिलकर ही बनाया है। इस खाने में उनके हाथ का ही जादू है। कमाल हैं आपकी बहुएं, सच में बहुत टैलेंटेड हैं। ऐसी बहू नसीब वालों को ही मिलती हैं। पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी है और खाना वो तो उससे भी ज्यादा बेस्ट। कमाल है, आपकी पार्टी में तो 4 चांद लग गए। सब लोग मजे से खाना खा लेते हैं। उसके बाद विमला और पुष्पा सुषमा के साथ बैठकर बातें करने लगती हैं। सुषमा की बहुओं के कारनामे सुनकर वो दोनों भी शॉक्ड थीं। तभी वो सुषमा से कहने लगती हैं, अरे बहन, यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बहुएं इतनी टैलेंटेड हैं। सच में हमने तो सोचा था तुम नमूने बहू ले आई हो, पर हमें क्या पता था ये सारी बहुएं तो बहुत काम की हैं। आज इन सब ने मिलकर कमाल कर दिया, वरना जैसा तुमने बताया आज 200 लोगों के सामने तुम्हारी बहुत इंसल्ट हो जाती। बचा लिया तुम्हारी बहुओं ने आज तुम्हें। हाँ दीदी, सच में ऐसी बहुएं मेरे घर में होती ना तो क्या बात थी, पर मेरे नसीब तुम्हारे जैसे नहीं बहन। सच में तुम्हारी चारों बहुएं हीरा हैं, हीरा। अपनी बहुओं की इतनी तारीफ सुनकर सुषमा बहुत खुश हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग उसकी बहुओं की इतनी तारीफ करेंगे। उस रात पार्टी तो खत्म हो जाती है, पर सुषमा के दिल में अब अपनी चारों बहुओं के लिए अलग ही प्यार था और उसने उन सबको दिल से एक्सेप्ट भी कर लिया था। ऐसे वो चारों बहुएं और सास आपस में मिल बांट कर रहने लगते हैं।